26 जनवरी ये सिर्फ एक तारीख नहीं, ये भारत की पहचान, आत्मविश्वास और भारत का ग्लोबल पावर स्टेटमेंट है। हर साल रिपब्लिक डे परेड में हम अपनी संस्कृति, सेना और ताकत को पूरी दुनिया को दिखाते हैं। लेकिन इसी परेड में एक चीज होती है जो पूरी दुनिया का ध्यान खींच लेती है। Who will be our चीफ गेस्ट? अब सवाल ये है कि चीफ गेस्ट इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है? भारत में रिपब्लिक डे का चीफ गेस्ट सिर्फ एक मेहमान नहीं, बल्कि वो होते हैं भारत की फॉरेन पॉलिसी का चेहरा। रिपब्लिक डे 2026 में भारत ने कुछ ऐसा किया है जो इतिहास बन गया है। इस बार भारत का मेहमान कोई एक देश नहीं, बल्कि पूरा यूरोपियन यूनियन है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूरोपीय यूनियन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेन और यूरोपीय काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा की। ऐसा पहली बार होगा जब यूरोपीय यूनियन के दो सबसे बड़े लीडर्स एक साथ 2026 के रिपब्लिक डे परेड में शामिल होंगे। ये सिर्फ एक इन्विटेशन नहीं है, ये वर्ल्ड को एक क्लियर मैसेज है। मैसेज ये कि भारत अब ग्लोबल पॉलिटिक्स में छोटा खिलाड़ी नहीं रहा। भारत अब पावर ब्लॉक्स के साथ बराबरी से बात कर रहा है। यूरोपीय यूनियन आज ट्रेड में बड़ा नाम है। ये समूह टेक्नोलॉजी में लीडर, क्लाइमेट एक्शन में की प्लेयर और ग्लोबल सिक्योरिटी में मजबूत ताकत है। यूरोपीय यूनियन के प्रेसिडेंट को चीफ गेस्ट बनाना मतलब भारत फ्यूचर की इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और डिप्लोमेसी में खुद को ग्लोबल सेंटर में रख रहा है। रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट हमेशा भारत की सोच को फ्यूचर रेडी दिखाता है। इतना ही नहीं, यूरोपीय यूनियन भारत के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच लंबे समय से अटका हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अब अपने आखिरी दौर में पहुंच चुका है। अगर यह डील साइन हो जाती है तो 27 देशों वाले यूरोपीय यूनियन ब्लॉक तक भारत के एक्सपोर्ट्स को बड़ा बूस्ट मिलेगा। ग्लोबल ट्रेड में चल रही उथल-पुथल के बीच यह समझौता दोनों पार्टनर्स के बीच आर्थिक रिश्तों को और मजबूत करेगा। यह एफटीए साइन होने पर भारत का 19वां ट्रेड एग्रीमेंट होगा और सबसे ज्यादा असरदार भी, क्योंकि यूरोपीय यूनियन पहले से ही भारत का सबसे बड़ा गुड्स ट्रेडिंग पार्टनर है। इस डील से इंडियन एक्सपोर्ट्स को नया मार्केट मिलेगा, खासकर ऐसे वक्त में जब अमेरिका के हाई टैरिफ और जियोपॉलिटिकल टेंशन ग्लोबल सप्लाई चेन को नया आकार दे रहा है। सालों से चल रही ये बातचीत भारत और यूरोपीय यूनियन दोनों के लिए एक मौका मानी जा रही है, ताकि चीन और रूस पर उनकी निर्भरता कम हो सके। साल 2024 में भारत यूरोपीय यूनियन का द्विपक्षीय व्यापार 120 मिलियन यूरो तक पहुंच गया, जिससे यूरोपीय यूनियन भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया। अब इस डील को लेकर तेजी और बढ़ गई है, खासकर तब से जब अमेरिका ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दौर में भारतीय सामान पर टैरिफ बढ़ाए और नई दिल्ली पर रूसी तेल खरीदने से रोकने का दबाव बनाया। इसी बीच भारत और यूरोपियन यूनियन बातचीत ने तेजी पकड़ ली है। यह समझौता यूरोपीय यूनियन के साउथ अमेरिका के मर्कोसुर ग्रुप के साथ हालिया एग्रीमेंट के बाद आएगा और यूरोप की उस रणनीति को आगे बढ़ाएगा जिसमें बदलते वैश्विक नियमों के बीच एक ट्रेड नेटवर्क खड़े किए जा रहे हैं। ट्रेड मिनिस्टर पीयूष गोयल ने गुजरात में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि यह समझौता लगभग फाइनल स्टेज में है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो 2024-25 में भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच गुड्स ट्रेड 136.5 बिलियन डॉलर से ज्यादा रहा। इसमें भारत के एक्सपोर्ट्स करीब 76 बिलियन डॉलर और इंपोर्ट लगभग 61 बिलियन डॉलर रहे। यूरोपीय यूनियन भारत के कुल एक्सपोर्ट का करीब 17% हिस्सा है, जबकि भारत यूरोपियन यूनियन की ओवरसीज शिपमेंट का लगभग 9% प्रतिनिधित्व करता है। स्पेन, जर्मनी, बेल्जियम, पोलैंड और नीदरलैंड जैसे देश भारत से जाने वाले सामान के बड़े खरीदार हैं। 19.5 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी और 45 करोड़ से ज्यादा आबादी के साथ यूरोपीय यूनियन ग्लोबल ट्रेड का एक बड़ा पावर सेंटर बना हुआ है
और ऐसे में भारत और यूरोपियन यूनियन की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को सिर्फ एक डील नहीं बल्कि बदलते वैश्विक ऑर्डर में भारत के लिए एक स्ट्रैटेजिक गेम चेंजर माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के अब तक के कार्यकाल में 2014 से लेकर 2026 तक भारत के रिपब्लिक डे परेड में दुनिया के कई बड़े नेताओं ने चीफ गेस्ट के रूप में शिरकत की है। हर साल ये परंपरा भारत की ग्लोबल डिप्लोमेसी और बदलते रिश्तों की तस्वीर को पेश करती है। साल 2014 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे इस ऐतिहासिक परेड के मुख्य अतिथि बने। 2015 में अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा, 2016 में फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद, 2017 में यूएई के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान। 2018 में एक नया अध्याय जुड़ा जब आसियान के सभी 10 देशों के नेता एक साथ मुख्य अतिथि बने, जिनमें ब्रुनोई, इंडोनेशिया, लाओस, कंबोडिया, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल थे। 2019 में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, 2020 में ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो। कोविड-19 महामारी के चलते 2021 और 2022 में कोई मुख्य अतिथि नहीं रहा, लेकिन 2023 में इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी, 2024 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, 2025 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो भारत के चीफ गेस्ट रहे। और फिर आता है साल 2026, जब भारत इतिहास रचने को तैयार है। इसलिए 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर जब कदम ताल होगा, आसमान में इंडियन फाइटर जेट्स गरजेंगे, तो पूरी दुनिया भारत को यूरोपीय यूनियन की नजरों से देखेगी। और वो सिर्फ एक परेड नहीं बल्कि भारत की शक्ति और आत्मविश्वास को देखेगी। भारत दुनिया को अपने गणतंत्र दिवस पर यह मैसेज देगा कि इंडिया इज रेडी फॉर द फ्यूचर।